ओम श्री गणेशाय नमः। 2023 का पहला सावन 10 जुलाई सोमवार। ये बाढ़ का उमानाथ गंगा है, गंगा घाट है। हम 5 बजे सुबह वहाँ नहाने गए थे और फिर वहाँ से जल लेके नहा के पूजा करके फिर हम प्लान किए कि अशोक धाम जाएंगे और फिर वहाँ से अशोक धाम के लिए निकले। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल दी। मैं प्लान करने वाली कौन होती हूँ? गॉड ने मेरे लिए प्लान कर रखा था, मैं बस एग्जीक्यूट की थी इसे। मैंने खाली पैर यहाँ से, मैं अपने घर से उमानाथ आई। उमानाथ से फिर हमने पूरा जर्नी खाली पैर ही अशोक धाम तक की, फिर वहाँ से रिटर्न भी खाली पैर आई। कहीं ना कहीं मेरी एक इच्छा थी अंदर में दबी हुई कि मैं अशोक धाम जाती। इस बार बाबा ने मुझे बुलाया और मैं कभी सोच नहीं सकी थी कि मैं इतना पूजा कर भी पाऊँगी और यहाँ से वहाँ तक जा भी पाऊँगी। मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, भगवान की कृपा से मैं बहुत अच्छा से गई। बस थोड़ी सी हुई थी, पैर में बहुत गर्म, धूप बहुत तेज़ थी तो पैर बहुत जल रही थी। पर हम लोग जा रहे हैं अशोक धाम पूजा करने के लिए। ओम नमः शिवाय। स्टेशन के बगल में ही हमारा मकान है, तो मैंने अपनी गीले साड़ी चेंज की और इसी चक्कर में ट्रेन मिस कर दी 7:30 बजे की सुपर। फिर हमने दूसरे ट्रेन 8 साढ़े 8 बजे पकड़ी मैं, और हम लोगों ने मनकट्ठा उतरे। गलत उतर गया, शायद गलत नहीं, थोड़ी सी आगे पीछे उतर गया, इसलिए थोड़ा चलना पड़ा। वो हम लोगों को रास्ता पता नहीं था, तो जो लोग ये रास्ता के जा रहे थे तो उसके पीछे हम लोग भी हो लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावलिः। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कितना उखड़ खाबड़ रास्ता है, पूरा पैर जल रहा है। स्टेशन से थोड़े से दूर में है, तो हम लोग गांव से जा रहे हैं। अरे भैया जा रहे हैं, भैया इधर देखिए। चलिए। नहीं, वो वीडियो बना रहे थे। भोले बाबा पार लगाएगा। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम शितिकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामारये नमः। ओम अंधकासुरसूदनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भीमाय नमः। अशोक धाम यह इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर लखीसराय के उन पौराणिक स्थानों में से एक है जिसकी कड़ी की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी। राजा इंद्रदमनेश्वर द्वारा स्थापित यहाँ का शिवलिंग भगवान राम द्वारा तब पूजा गया था जब वे पदार्पण के लिए श्रृंगी ऋषि में अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के यहाँ जा रहे थे। और दूसरा उल्लेख मिलता है द्वापर युग के समय का, जब भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज ययाति के वंशज कृमि द्वारा यहाँ कृमिला नगरी बसाई गई थी और इस मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठा कराया गया था। उस समय यह क्षेत्र 3 नदियों का संगम तट हुआ करती थी,
जिसमें गंगा, हरोहर और किउल नदियां शामिल थी। तब से लेकर आज तक यहाँ कई भौगोलिक परिवर्तन हुए, जिस वजह से यहाँ का स्थान खिसक कर सूर्यगढ़ा क्षेत्र पहुँच गया। जिसे आज हम अशोक धाम से जानते हैं, उसे कभी चौकी ग्राम कहा जाता था और यह पूरा इलाका ही एक समय में धार्मिक स्थल हुआ करती थी, जिसे आक्रमण के समय ध्वस्त कर दिया गया। बीतते समय ने इस इलाके को भूगर्भ में समा लिया, पर फिर 20वीं शताब्दी में इस शिवलिंग का पुनर्प्रकाट्य हुआ, जब बालक अशोक यहीं के गांव में रहते थे और सतघरवा खेलते वक्त जब उन्होंने गड्ढा किया तो शिवलिंग का अंश दिखा। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बताया और तब जाकर स्थानीय लोग और पुरातत्व विभाग ने मिलकर यहाँ की खुदाई की और सभी पौराणिक मूर्तियों को बाहर निकाला। ॐ परशुहस्ताय नमः। ॐ मृगपाणये नमः। ॐ जटाधराय नमः। कंठाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ शितिकण्ठाय नमः। ॐ शिवाप्रियाय नमः। ॐ उग्राय नमः। ॐ कपालिने नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कवचिने नमः। ॐ ये जो भोले बाबा देख रहे हैं, ये 7477 में निकले हैं। उसके बाद सतघरवा खेल रहे थे, उसी में खुदाई किए तो बाबा का दर्शन हुआ। उसके बाद अगल बगल में आदमी थे, उनसे कहे कोदार खंती लेके आए। गांव हल्ला हुआ, गांव से आदमी जुट गया, कोरने खाने जैसे लग गया। जैसे देख रहे भोले बाबा को वैसे ही निकले। उसके बाद कमेटी गठन हुआ। उसके बाद मंदिर चालू हुआ 2002 से। उर्मिला देवी की तरफ से 21 रुपए का दान आया। धन्यवाद। नाम बोल बाबू। विजय अभिषेक जी की तरफ से 11 रुपए का दान आया। धन्यवाद। नाम बोल। कमल जी की तरफ से 11 रुपए का दान आया। अशोक धाम में कांवड़ वालों की बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए ये बैरिकेड्स लगा दी गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ना तो एक ही जगह जाके भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, तो इसीलिए एक ही प्लेस में बहुत मतलब जिग-जैग ऐसा बना हुआ था। मतलब एक ही जगह में लग रहे हो, आप चल रहे हो, इधर टर्न करो, फिर आओ, फिर जाओ। फिर इधर से एक सीढ़ी है, फिर सीढ़ी से ऊपर जाओ, फिर इधर से ऊपर जाके फिर वैसे ही बैरिकेड बना हुआ है, उधर से बैरिकेड से होते हुए फिर आप नीचे आओ, उसके बाद दर्शन करने जाओ। एक ये फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा ठेला ठेली नहीं हुआ, आदमी चलते चलते थोड़ा ये हो गया, नहीं तो एक जगह ठेला ठेली बहुत ज़्यादा होता बिहार में। मेरा मानना है कि आप पूजा करने जाते हो तो ठेला ठेली नहीं करना चाहिए, अपना लाइन वाइज में जाओ, क्योंकि आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। लोग क्या करते, इतने दूर से आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा के लिए एक दूसरे को धक्का दे के गिरा के उसके ऊपर से चढ़ के जाके आप जल चढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि भगवान इससे खुश होते होंगे, क्योंकि आपके चलते दूसरे को तकलीफ़ हो रहा है। तो गॉड कहते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना दो,
आप मेरे पास ना आओ, मैं फिर भी दूर से देख लूँगा कि हाँ वो बंदा सही से खड़ा है। तो ये भी बड़ी बात होती है। गॉड के पास पहुंचना बड़ा बात नहीं होता, आप लाइन में खड़े हो वो भी गॉड देख रहे हैं। तो किसी को धक्का दे के आगे पूजा करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो पूजा नहीं होता, वो सब विफल हो जाता है। कठोराय नमः। ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः। ॐ वृषाङ्काय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ॐ शिव भगवान के मंदिर के उल्टे साइड ही ये मंदिर है। इसमें गणेश भगवान, दुर्गा जी और कार्तिक जी विराजमान है। और बाहर से सब पूजा के फूल और ये सब डाल रहे हैं। अंदर जाना लॉक किया हुआ है, सब बाहर से पूजा करके जा रहे हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आज इस मंदिर की आकृति, भव्यता और सुंदरता का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो जलार्पण होता है उसका निकास द्वार भी देखने योग्य है। भोलेनाथ के इस भव्य मंदिर के उत्तर की ओर बैठे हैं नंदी महाराज, जो आपकी इच्छा को भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको यहाँ आकर उनके कान में वह बात बोलना है जो आप भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इनके मंदिर के बाद देखने को मिलता है माता पार्वती का मंदिर, जिसके अंदर स्थापित हैं श्री गणेश महाराज, माता पार्वती और देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय जी। इसके बाद अगला मंदिर है माँ दुर्गा का मंदिर। जिनके ठीक बगल में स्थापित है वो पौराणिक मूर्तियां जो खुदाई में निकाली गई थी। मंदिर प्रांगण में ही एक भव्य हवन कुंड भी देखने को मिलता है, जहां महायज्ञ, अनुष्ठान, विवाह या सामूहिक विवाह आयोजित होते रहते हैं। अशोक धाम बिहार के उन मंदिरों में से एक है जो शिव भक्तों के लिए एक अनूठा अनुपम केंद्र है। आखिरकार इस मंदिर की स्थापना भी तो एक बहुत बड़े शिव भक्त ने ही तो कराई थी, राजा इंद्रदमनेश्वर ने। आइए अब आपको ले चलते हैं मंदिर की सैर पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ आते ही देखेंगे बालूराम कनोडिया का स्मृति द्वार, जहाँ से करीब 250 मीटर अंदर आने के बाद आपको दिखाई देगा इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। इसी प्रवेश द्वार के बाहर की ओर स्थापित है कई सारी दुकानें, जहाँ पूजा पाठ सामग्री मिलती है।
और प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको दिखाई देगा ये सूचना पट, जिसमें इस मंदिर के इतिहास का उल्लेख है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने महादेव का ये भव्य मंदिर स्थापित है, जिसके बाईं ओर कतार में खड़े होने की व्यवस्था की गई है। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ त्रयीमूर्तये आइए अब आपको ले चलते हैं महादेव के इस मंदिर के अंदर। अनीश्वराय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ परमात्मने ये है भोलेनाथ का वो विकराल शिवलिंग जो धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। ॐ सूर्यलोचनाय नमः। ॐ अग्निलोचनाय नमः। ॐ हविर्यज्ञमयाय नमः। ॐ सोमाय नमः। महादेव पे किया गया जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक का निकास द्वार भी देखने योग्य है। सदाशिवाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। नारियल फोड़ने की व्यवस्था यहाँ बाहर की ओर किया गया है और धूप अगरबत्ती जलाना हो तो भी वो बाहर की ओर ही जलाया जाता है। इसके अलावा भोलेनाथ के दाहिनी ओर बैठे हैं नंदी महाराज, जिनके माध्यम से आप अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। इस पाइप में आप अपनी बात बोलिए, वो नंदी महाराज के कान तक पहुंचेंगे और नंदी महाराज भोलेनाथ तक पहुंचाएंगे। नंदी महाराज के दाहिनी ओर माँ पार्वती का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में माँ पार्वती, पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ॐ भुजंगभूषणाय नमः। ये है भगवान कार्तिकेय की बलुआ पत्थर की मूर्ति। ॐ गिरिंधन ये है माँ पार्वती की बलुआ पत्थर की मूर्ति और ये महाराज गणेश की बलुआ पत्थर की मूर्ति। वाससे नमः। जिस प्रकार बालक गणेश ने पूरी दुनिया का 3 चक्कर न लगाकर माँ पार्वती और भोलेनाथ के 3 चक्कर लगाकर पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बराबर का पुण्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार आप भी इन दोनों मंदिरों में परिक्रमा कर सकते हैं। ॐ सूक्ष्मतनवे नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ जगद्गुरवे नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। यह हवन कुंड इतना भव्य है कि यहाँ पर समय समय पर सामूहिक विवाह भी आयोजित होते रहते हैं। विक्रमाय नमः। इसके अलावा यहाँ महायज्ञ अनुष्ठान वगैरह भी किए जाते हैं। ये है माँ दुर्गा का मंदिर। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ अहिर्बुधन्याय नमः। माँ दुर्गा के मंदिर के ठीक बगल में स्थापित है वो पौराणिक बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ जो खुदाई में निकाली गई थी। नमः। ॐ अनेकात्मने नमः। ॐ सात्विकाय नमः। इसके अलावा यहाँ पर एक मंच की व्यवस्था की गई है जहाँ समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ॐ शङ्खपरशवे नमः। ॐ अजपाशवे मोचकाय नमः। ॐ मृडाय मंदिर खुलने का 4 बजे सुबह में, वशुपतये नमः। 9 बजे आरती के समय 7:30 बजे, शाम में सुबह में 4 बजे शादी विवाह मुर्गा जलाओ सब कुछ होता है। मैंने उनके रहने के लिए वो व्यवस्था भी की है। उसके लिए यात्री सेट बना हुआ है, अपना यात्री सेट में रहे, चाहे रूम लेकर रहे, मैंने सब मंदिर के परिसर से सब व्यवस्था करके रखा गया है। सब व्यवस्था है। ॐ दक्षाध्वरहराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ भगनेत्रभिदे नमः। ॐ अव्यक्ताय नमः। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ सहस्रपादे नमः। ॐ अपवर्गप्रदाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ तारकाय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। ॐ श्रीशां सदाशिवार्पणमस्तु। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंभू। हम लोगों ने बहुत सुंदर से पूजा कर लिए। अब हम लोग घर वापस आने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर से ये रास्ता
स्टैंड तक जाता है, वहाँ से हमने लखीसराय का ऑटो लिया और फिर हम पहुँचे लखीसराय। ऐसे तो ऑटो गेट तक आती है मंदिर की, बट ड्यू टू सावन ये गाड़ी थोड़ा दूर पे ही होल्ड करवाते हैं, जैसे कि पब्लिक को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए। मंदिर से लखीसराय स्टेशन जाने के रास्ते में ये मार्केट सब आ रहे थे, तो देखने में मार्केट तो अच्छा ही लग रहा था सारा। ये लखीसराय स्टेशन है। हम लोग 12 सवा 12 बजे तक पहुंच गए थे। 2 घंटा ट्रेन के लिए इंतज़ार करना पड़ा हमें। तो स्टेशन थोड़ा डर्टी था, बहुत सारे फ्लाइज थे वहाँ पे, वो बिना सर ढके बैठे नहीं जाइए। मेरा पैर का हालत एकदम खस्ता हो गया और मेरी एक बिछुआ भी खो गई। एक बिछुआ हमारी पुरी में खो गई थी समुद्र में नहाते वक्त, और दूसरी अशोक धाम में खो गई। मेरे पैर के हालत कैसे हो गए। हमने तो दर्शन कर लिया। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान आप लोगों की सबकी मनोकामना पूरा करे। हर हर महादेव।